नमस्ते बच्चों। आज मैं आपको दूसरी इकाई के अंतर्गत हमारा चौथा पाठ स्वस्थ तन और स्वस्थ मन ये पढ़ाने जा रही हूँ। इसका अर्थ क्या है बच्चों? स्वस्थ तन और स्वस्थ मन का अर्थ है कि हमारा तन यानी कि शरीर अगर स्वस्थ रहेगा तभी हमारा मन भी स्वस्थ रहेगा। अगर देखो बच्चों, अगर हम किसी दिन किसी भी तरह की अपने शरीर में बीमारी को महसूस करते हैं या किसी भी प्रकार का हमारे दिनचर्या में अंतर आता है, जैसे कि आपकी निद्रा न पूरी हुई हो या फिर आपको सर्दी, खांसी, बुखार ऐसी कोई भी बीमारी हो जाए, तो आपका पूरा दिनचर्या व्यर्थ जाता है। व्यर्थ इसलिए क्योंकि आप उस दिन अपना पूरा कार्य अच्छे से कर ही नहीं पाती, आप बेचैन रहते हो। तो ये वजह है, हमारे शरीर का स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है, क्योंकि शरीर स्वस्थ रहेगा तभी हमारा मन हर कार्य में लगेगा। तो हमें हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रख के बताया जाता है। देखो, जब आप छोटे रहते हो, आपको कभी आइसक्रीम खानी हो, बाहर का कुछ खाना होता है, तो माता पिता आपकी मना करते हैं ना? हाँ, मना करते हैं। क्यों मना करते हैं? क्योंकि हम अगर बाहर के जंक फूड्स खाएंगे, ख़राब चीज़ें खाएंगे, तो उनसे हमें बीमारियां होती हैं, हमारा शरीर कमज़ोर हो जाता है और आगे जाकर हम और बीमार पड़ जाते हैं। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम अपने बड़ों की बात सुने और अपने शरीर का भी ध्यान रखें, क्योंकि शरीर अच्छा रहेगा तो हमारा मन भी अच्छा रहेगा। अब इसी तरीके से जैसे हमें हिदायतें दी जाती है हर चीज़ को खाने पीने के लिए, ऐसी तरह से हमारे लिए टीकाकरण होता है। टीकाकरण क्या होता है? एक बच्चा जब जन्म लेता है तब से ही समय समय पर उसको टीकाकरण किया जाता है। टीकाकरण का अर्थ होता है सुई लगाना, यानी कि पहले से ही दी जाने वाली सुइयाँ। अब बुखार होने और सर्दी होने के बाद तो आप डॉक्टर के पास जाते ही हो, ये बोलने कि मुझे बुखार हुआ है, मुझे दवाई दे दो, सर्दी हुई है, आप जिस भी रोग से परेशान होते हो आप दवा ले लेते हो। टीकाकरण क्यों होता है? टीकाकरण एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत बच्चों को समय समय पर टीके लगाते हैं, और इस टीके का लाभ ये होता है कि आगे जाकर उसको उस बीमारी को नहीं होने का खतरा कम हो जाता है, यानी वो रोग नहीं होता है, एकदम नहीं होता है। तो इसीलिए देखो, घर पे अभी आपके पोलियो पिलाने के लिए आते हैं ना संस्था के कुछ लोग, जो आपको 5 साल तक समय समय पर आकर टीकाकरण करके जाते हैं, यानी आपको पोलियो के टीके पिला के जाते हैं। तो इससे आपको आगे जाके पोलियो नहीं होता है। तो ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिससे हम आगे जाके संक्रमित हो सकते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट ने उनके लिए अलग अलग टीके बनाए हुए हैं, और वो टीका हर बच्चे को लगाना आवश्यक होता है। तो ये पाठ बच्चों उसी से संबंधित है। चलिए, आपको टीकाकरण तो अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो हम अब इस पाठ को अच्छे से पढ़ लेते हैं। देखिए, दृश्य है गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में तहसील के स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जागृति आई हैं। कौन आई हैं? डॉक्टर जागृति। डॉक्टर जागृति कहती हैं, भाइयों और बहनों, टीकाकरण कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए आप सबको धन्यवाद। वो पहले सारे गांव के लोगों का स्वागत करती हैं, उन्हें धन्यवाद देती हैं। ये डॉक्टर जागृति, देख रहे हैं इनके हाथ में ये आला है ना? यस, इससे हमें समझ में आ जाता है कि कौन है, डॉक्टर है। तो ये सबको धन्यवाद कहती हैं। उसके बाद हमारे गांव के सरपंच जी हैं। हमारे गांव में भी मुख्य रूप से जो व्यक्ति होता है उसको सरपंच कहते हैं। तो ये सरपंच जी बोल रहे हैं, डॉक्टर बहन जी, हमारे गांव का हर निवासी स्वास्थ्य के प्रति सजग है। वो बताते हैं कि गांव के सभी लोग स्वास्थ्य को लेकर बहुत ही सजग रहते हैं। डॉक्टर जागृति, बहुत अच्छा। आप सब जानते हैं कि टीकाकरण विभिन्न गंभीर बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करता है। टीका न करने से बच्चा कुपोषित या अक्षम हो सकता है। इससे बचने के लिए आजकल अधिकांश बीमारियों के टीके उपलब्ध हैं। बताइए, कौन कौन सी बीमारियों के टीके की आपको जानकारी है?
अब उन्होंने अपने गांव के लोगों को बोला कि वो सब चीज़ों में सजग है और प्रति सब जानकारी रखते, इसलिए उन्होंने पूछना प्रारंभ किया। अब मालीराम, पोलियो का टीका लगाने से बच्चे को लूला लंगड़ा होने की संभावना नहीं रहती। मालीराम जी बताते हैं कि हमें पता है पोलियो का टीका लगाया तो बच्चा लूला लंगड़ा नहीं होता है, वह स्वस्थ रहता है। फिर सोमवती, MMR का टीका अर्थात खसरा, गलसुआ और शीतला से हमेशा के लिए मुक्ति। वो बताते हैं कि MMR के टीके से खसरा नहीं होता, गलसुआ नहीं होता, शीतला जैसी बीमारियों से मुक्ति मिलती है। चंदा, हेपेटाइटिस बी के टीके से यकृत के रोगों से बचाव होता है। यकृत यानी हमारा होता है ना यहाँ बच्चों नीचे, उससे संबंधित रोग नहीं होते। वर्षा, PCV 13 का टीका रक्त, फेफड़े और मस्तिष्क को संक्रमण से बचाता है। फिर आशुतोष, हिप का टीका अत्यंत संक्रामक ज्वर और निमोनिया से बचाता है। शुभ्रा, अतिसार, हेपेटाइटिस ए, छोटी चेचक और हैजा के लिए भी टीके हैं। जयेंद्र, DTMP यानी कंठ रोहिणी, धनुरावर्त और कुकुर खांसी से बचाने के लिए टीका। नेक्स्ट है डॉक्टर जागृति इन सारी जानकारियों पे बहुत खुश होती है और बोलती है बढ़िया, याद रखिए हर बच्चे को सही समय पे टीका लगवाएं, बच्चे को स्वस्थ बनाएं। चलिए टीकाकरण आरंभ करते हैं। तो इसी बात पे सभी बच्चों का टीका के कार्यक्रम को आरंभ किया जाता है। बच्चों आपको समझ में आ गया ना पाठ? इसे अच्छे से आप एक पेज राइटिंग लिखेंगे ताकि आपकी सुलेखन में सुधार हो, और इसके प्रश्न उत्तर मैं लिख के दूंगी, वो आपको करके दिखाना है। धन्यवाद बच्चों।